क्या रे, तुम दोनों को यहाँ किसी ने आते तो देखा नहीं ना? कितनी बार बोला है तुम्हें, आधी रात को जब सब गांव वाले सो जाया करें तब आया करो। लेकिन तुम मेरा धंधा बंद करवा के ही मानोगे। क्या जानते नहीं हो कि गांव वाले कितना विश्वास करते हैं? समझते हैं अद्भुत शक्तियां है मुझ में। बेचारे मूर्ख गांव वाले। ए क्या रे ढोंगी फकीर, एड़ा समझे लाए क्या तू अपन को? लोगों में से किसी ने हमें आते नहीं देखे लाए, समझा क्या? चल अब अपना टाइम खोटी मत कर। अरे ओ बिल्लू, जल्दी से इस ढोंगी फकीर को बोरी के पैसे दे और चल यहाँ से। ठीक है उस्ताद, अभी देता हूँ। ये ले ढोंगी फकीर, अपन ने तुम्हारी इस अनाज की बोरियों के अच्छे दाम दिए ले। क्या एकदम मस्त, कोई मलाल नहीं रखने का दिल में। क्या है, गिन लेना नोटों को पूरे, समझा तू? जिसके बाद कालिया फकीर को कुछ पैसे देता है और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फकीर एक पोटली में, जिसमें पहले से ही काफी सारा धन होता है, उसमें उन पैसों को रखते हुए, अरे वाह वाह, देखो तो सही कितना सारा धन इकट्ठा हो गया है। अरे वाह वाह वाह, मैं अपनी चतुराई से इस गांव के लोगों को अच्छा बेवकूफ बनाता हूँ। लोग भी कितने मूर्ख हैं, मेरी बातों में आ भी जाते हैं। अच्छा, अब इस धन की पोटली को कहीं छुपा देता हूँ। हाँ। जिसके बाद वो अपनी झोपड़ी में ही उस पोटली को एक चादर के अंदर छुपा देता है और खुद भी उसी चादर पर सो जाता है। अब सो जाता हूँ, बहुत अच्छी नींद आएगी अब। अरे बाप रे, ये बाबा फकीर तो ठुल्लू बाबा निकला रे। गांव के लोग इस फकीर पाखंडी को बहुत शक्तिशाली मानते हैं और ये तो बस उन्हें ठगता है। अरे बारे ढोंगी बाबा फकीर, क्या खेल खेला रे तो गांव वालों के साथ? लेकिन मैं तुझे ऐसे नहीं जाने दूंगा। तू जानता नहीं, जग्गी ठग नाम है मेरा। बोले तो ठगों में सबसे बड़ा ठग, बोले तो जग्गी। गांव में लोगों को ठगना ही मेरा काम है। अब देखना तू बाबा फकीर, कैसे तेरी अक्ल ठिकाने आती है। अगली सुबह जग्गी बुरी हालत में, फटे हुए कपड़ों में वो बाबा फकीर के पास आता है। बाबा फकीर महाराज, मेरी सहायता कीजिए, मैं पीड़ा में हूँ, मेरी सहायता कीजिए। मैंने सुना है आप सबके दुख हर लेते हैं, मुझ गरीब पर भी अपनी दृष्टि डालिए, सहायता कीजिए महाराज। अरे क्या हुआ बच्चा, कौन हो तुम? बताओ हमें, क्या समस्या है तुम्हें? हम अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। बाबा फकीर, मैं एक बहुत ही गरीब व्यक्ति हूँ, मेरा इस संसार में कोई नहीं है। कई दिनों से एक अन्न का दाना तक नहीं खाया है। हाँ, मैंने सुना है आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए बाबा जी। मैं आपकी सेवा करके अपना जीवन बिता लूंगा, बदले में 2 वक्त की रोटी दे देना। अरे मुफ्त में एक सेवक मिल रहा है, बेचारा कितना भोला लगता है, इससे अपनी खूब सेवा करवाऊंगा। हाँ, रख ही लेता हूं इसे अपने पास, बेचारा मूर्ख इंसान। अरे अरे बच्चा, अगर तुम्हारी इच्छा है कि तुम हमारे पास रहकर हमारी सेवा करो तो इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। बच्चा, तुम एक अच्छे इंसान लगते हो और ऊपर वाले का संदेश है कि मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूं। आज से तुम मेरे ही साथ मेरी झोपड़ी में रहोगे। ये बात सुनकर जग्गी खुश हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा फकीर, आप महान हैं, आपने मुझ गरीब पर इतनी कृपा की, आप महान हैं बाबा फकीर। जिसके बाद जग्गी फकीर के साथ रहने लगता है। जग्गी फकीर की झोपड़ी की साफ सफाई करता, उसके लिए रात्रि का खाना बनाता और उसकी खूब सेवा करता, और फकीर भी ऐसा मेहनती सेवक पाकर खूब खुश रहता। अरे इस ढोंगी बाबा फकीर की जिस धन की पोटली के लिए यहाँ आया हूँ, उसे तो ये हमेशा ही अपने साथ लिए घूमता है। ऐसे में आखिर कैसे चुराऊं मैं इस धन की पोटली को? लगता है मुझे प्रतीक्षा ही करनी पड़ेगी। आखिर कभी तो हाथ आएगी ही इसकी धन की पोटली है। तभी एक आदमी और उसकी पत्नी अपने छोटे से बेटे को लेकर बाबा फकीर के पास आते हैं। बाबा फकीर, देखिए तो जरा, मेरे बेटे को क्या हो गया है? भोजन करते करते अचानक से मूर्छित होकर गिर गया है। देखिए ना बाबा जी, हमने बहुत सुना है आपके बारे में, हम पास वाले गांव से आए हैं, आप सबसे ज्ञानी और विद्वान हैं, कुछ तो कीजिए। अरे अरे, आप लोग चिंता मत कीजिए, हमें देखने दीजिए। तभी फकीर उसे देखता है और अपनी झोपड़ी में जाता है। झोपड़ी में से एक पेड़ का पत्ता लेकर आता है और बच्चे के मुंह में रख देता है।
थोड़ी देर बाद वो बच्चा उठ खड़ा होता है, जिसे देखकर उसके माता पिता बहुत खुश होते हैं। अरे आप तो सच में महान हैं बाबा जी। गांव वाले आपके बारे में एकदम सही कहते हैं। मेरे बच्चे को आपने स्वस्थ कर दिया। आप में महान शक्तियां हैं। बाबा फकीर, आप महान आत्मा हैं। अगर आज हमारे बच्चे को कुछ हो जाता तो हम भी जीवित नहीं रह पाते। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। तभी उस आदमी की पत्नी अपने सारे गहने उतार कर फकीर को देती है। ये लीजिए, मेरे बच्चे के प्राण बचाने के लिए मैं आपको ये देना चाहती हूँ। इन्हें स्वीकार कर लीजिए बाबा जी, मैं आपकी सदैव आभारी रहूंगी। फकीर वो गहने देखकर बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह वाह, इतने सारे सोने चांदी के गहने, वाह वाह वाह, इतना धन तो मुझे कभी नहीं मिला। हाँ, इन्हें पाकर तो मेरा जीवन आराम से गुजरेगा। अच्छा ठीक है, अगर तुम मुझे अपने बेटे के प्राण बचाने के रूप में देना चाहती हो तो ठीक है, मैं ये अवश्य ही स्वीकार करूंगा। जाओ, ऊपर वाला तुम्हारा भला करेगा। जिसके बाद वो दोनों अपने बच्चे को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अरे इस ठुल्लू बाबा के तो मजे ही आ गए। इतने सारे सोने चांदी के जेवर, वाह वाह, अगर ये जेवर मेरे हाथ आ जाए तो मेरे तो मजे ही आ जाएंगे। अब तुझे जल्दी ही कुछ सोचना होगा रे जग्गी ठग।